सदर पाकिस्तान ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर कोई तहरीरी फैसला जारी नहीं किया था। सदर के सेक्रेटरी वकार अहमद के आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लिक अहम इंकशाफात सिर्फ दुनिया न्यूज पर। सदर ने दोनों बिलों की ना तौसीक की ना वापस भिजवाने का तहरीरी हुक्म दिया। दोनों बिल आज तक सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुए। बिल आज भी सदर पाकिस्तान के दफ्तर में मौजूद हैं। सदर मुमलिकत FIA या किसी भी तहकीकाती एजेंसी से मामले की तहकीकात कराकर जिम्मेदारों का तयन करें। सुप्रीम कोर्ट समेत किसी भी अदालत में रिकॉर्ड समेत पेश होकर अपनी मासूमियत साबित करने को तैयार हो। सेक्रेटरी वकार अहमद ने हकायक मंजर आम पर लाने के लिए सदर पाकिस्तान को खत लिख दिया। मेरी खिदमात को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के सपुर्द करना इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं। वकार अहमद। इससे कबल सदर मंजूर या वापस भिजवाए गए हर बिल पर तहरीरी वजूहात के साथ दस्तखत करते थे। बिल से मुतल्लिक अहम दस्तावेजात सिर्फ दुनिया न्यूज पर। ऐवान सदर की जानिब से वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत अरसाल। सदर ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद को ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। खत में हुमैरा अहमद को सदर की सेक्रेटरी तैनात किए जाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। मसीही बरादरी से इजहार यकजहती के लिए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला का दौरा। मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और इमदादी चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि जड़ावाला वाक़े का बहुत दुख हुआ। इंतहा पसंदी का किसी मजहब, जुबान या इलाके से कोई ताल्लुक नहीं। ये पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के दुश्मन है। अगर मुस्तकबिल में ऐसा कोई वाक़या रोनुमा हुआ तो रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी, जालिम के साथ नहीं। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पर अमल दरामद रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत, वफाकी वजारत कानून और दीगर को फरीक बनाया गया। सदर ने ट्वीट में वाज़े कहा उन्होंने एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। आरिफ अलवी के इनकार के बाद एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं रही। अदालत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर अमल दरामद फौरी रोकने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात में पेशरफ्त। पहली खसूसी अदालत इस्लामाबाद में कायम। ATC इस्लामाबाद नंबर 1 के जज को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। अबुल हसनात जुल्करनैन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की इन कैमरा समाअत करेंगे। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस जमाल मंदुखेल शामिल। बेंच 23 अगस्त को अपीलों पर समाअत करेगा। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त के फैसले को चैलेंज किया था। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले रहनुमा PTI को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में पेश किया गया। इन कैमरा समाअत के दौरान गैर मुतल्लिका अफराद को कोर्ट रूम से निकाल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का चौधरी परवेज इलाही को किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार न करने का फैसला बहाल। 2 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद कर दी। सरकारी ठेकों में घपलों और किकबैक्स का केस। परवेज इलाही का 29 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। साबिक वजीर आला की जाती डॉक्टर्स को मुआयने की इजाजत देने की इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी का नाम साइफर में डालना इंतहाई अफसोस की बात है। इलेक्शन वक्त पर नहीं हो रहे, इस बारे में अदालत से रुजू करेंगे। परवेज इलाही की गैर रस्मी गुफ्तगू। रहनुमाओं और वर्कर्स को पार्टी के साथ खड़े रहने का पैगाम।
सदर ने जो बात की उस पर अफसोस हुआ, किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। उम्मीद है इलेक्शन मार्च से आगे नहीं जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई सिर्फ अपनी एक सीट जीते थे। हमारे शामिल होने से तहरीके इंसाफ कामयाबी तक पहुंची, फिर जहाज भी उड़ाना पड़ा। आईपीपी में शमूलियत के लिए अब जहाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहांगीर तरीन और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शमशान बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बाज़ाब्ता शामिल। 9 मई के मुबैना मंसूबे से लाइल्मी का इजहार। भारतीय फौज की नकियाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। फायरिंग से 60 साला शहरी गयात शहीद। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में जलसा और सड़क ब्लॉक करने का केस। ईमान मजारी और अली वजीर 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने महफूज फैसला सुनाया। घरेलू मुलाजमा फातिमा तशद्दुद कत्ल केस। खैरपुर की अदालत ने मरकजी मुल्जिम असद शाह के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसीह कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद केस की नौयत बदल गई। पहले केस में कत्ल की दफात लगाई, अब डीएनए मैच होने के बाद दफात बदल सकती है। डीएनए मैच होने पर हवेली के मजीद लोगों को केस में शामिल किया जाएगा। पुलिस। फातिमा की हलाकत के बाद एक और लड़की लापता। 20 साला सना को पीर की हवेली में रखा गया था। 1.5 साल से सना गायब है। अहले खाना का इल्जाम। निगरान वजीर आला सिंध का लड़की के लापता होने का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन का नई हल्का बंदियां कराने का नोटिफिकेशन। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर नई हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़, हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन पर अमल दरामद फौरी रोकने का हुक्म देने की इस्तदा। आखिर इतना कर्ज क्यों लिया गया? मुल्क को अबतर मुआशी सूरत हाल का सामना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के आईनी हद से ज्यादा कर्जे लेने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जाके देखें कि 1947 से आज तक सालाना कितने कर्ज लिए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हिदायत, सुप्रीम कोर्ट को मुआशी मसाइल में मत उलझाएं। अदालत पहले ही बहुत से मामलात में उलझी रही है। जस्टिस अथर मिनुल्लाह। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।